अब दोस्तों ये देखिए, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है ये, और ये 7 अगस्त की है। स्विस पॉलिटिशियंस पुश टू कैंसिल F-35 फाइटर जेट डील आफ्टर यूएस टैरिफ्स। सीधा सीधा वो तो फिर कह रहा है कि साहब हमारे बजट का, स्पेन जो कह रहा है वो बजट की आड़ में, यू अंडरस्टैंड, बजट की आड़ में कि साहब थोड़ा सा ये बजट का ये है और ये है, पोजिशनिंग है इकोनॉमिक वगैरह वगैरह वगैरह। केस वही है टैरिफ वाला। यहां पे स्विट्जरलैंड ने मुंह पे बोल दिया, और मैं इनके पॉलिटिशियंस के स्टेटमेंट सुनाऊंगा तो आपको भी सुन के बड़ा मजा आएगा। देखिए, स्विस पॉलिटिशियंस अक्रॉस पार्टीज आर सीकिंग टू कैंसिल एन ऑर्डर ऑफ 3 डजन। 36 भाई, 36, 3 डजन आप ही लगा लीजिए, 36, ये बनते हैं तकरीबन 2 स्क्वाड्रन। F-35A fighter jets from the US defense conglomerate Lockheed Martin Corp after President Donald Trump imposed some of the world's harshest levies on the country. आपको पता है स्विट्जरलैंड के ऊपर उन्होंने 35% प्लस टैरिफ लगा रखे हैं। स्विट्जरलैंड के ऊपर टैरिफ कौन लगाता है? ये बेचारे को, दे आर नॉट अ थ्रेट टू एनीबॉडी एट ऑल। ये तो कुछ भी नहीं करते, ये चीज खाते हैं, वाइन पीते हैं, टूरिज्म करते हैं, और क्या ही करते हैं ये लोग। अब बैंक शैंक्स हैं इनके पास, स्विस बैंक, और क्या करते हैं ये लोग? ट्रंप ने इनके ऊपर सैंक्शंस लगा दिया। अब इन्होंने क्या बोला कि साहब ठीक है, हम अपनी एयरफोर्स के लिए जो फाइटर जेट 3 दर्जन खरीदना चाहते थे, 36 F-35A फाइटर जेट्स फ्रॉम लॉकहीड मार्टिन, हम उसको कैंसिल करेंगे। Voices that demand the Swiss withdraw or at least reconsider their planned purchase, which could cost as much as 7.3 billion Swiss francs, which is approximately 9.1 billion US dollars, have gained traction in Bern after Trump followed through with the imposing 39% tariff rate on the European country. मैं कह रहा था ना 35% प्लस है, 39% पे है। The procurement project has been consensus topic in Switzerland for weeks after government officials acknowledge a misunderstanding with Washington on how much the planes will cost. इन्होंने भी देखिए, इन्होंने भी कॉस्ट का बहाना निकाला। बोला कि हमारी यार थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। एक बात बताइए, जब 2 देश आपस में बात कर रहे हैं तो मिसअंडरस्टैंडिंग कैसी हो जाएगी? लेकिन जो गवर्नमेंट वाले हैं, गवर्नमेंट वाले, अच्छा वो भी नहीं करना चाहते सरकार, और बाकी पॉलिटिशियंस भी नहीं करना चाहते। अब अमेरिका से कोई माल खरीदना नहीं चाहता, लेकिन अमेरिका को मना कैसे करेगा? आपके हमारे बीच में थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। आपने बोला था चीनी 60 रुपए किलो है, हमें लगा आप 40 रुपए में बेच देंगे, तो थोड़ा सा 20 मजा नहीं आ रहा। बेसिकली दैट इज व्हाट दे आर सेइंग। अब ये देखिए साहब, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये बाल्थासार ग्लैटली, A country which throws rocks at us in trade shouldn't get a present. जो देश, अमेरिका के लिए बोल रहा है, जो देश हमारे ऊपर पत्थर फेंकता है उसको हम कोई गिफ्ट तो दे नहीं सकते, कोई प्रेजेंट तो हम उसको दे नहीं सकते। Said green lawmaker Balthasar Glatti, who in spring submitted a proposal to abort the procurement project, which could be discussed in parliament as soon as September, यानी कि अगले महीने इसका डिस्कशन स्विस पार्लियामेंट में हो सकता है, जहां पे कह रहे हैं कि यार इसने 39% टैरिफ तुम्हारे ऊपर लगा दिए, तुमने क्या बिगाड़ा था अमेरिका का? यार ये बावला हो रखा है ट्रंप एकदम, ये इसके ऊपर ये टैरिफ लगाऊंगा, ऐसा करूंगा जी, वैसा करूंगा जी, वो करूंगा। ये ठीक है, हम भी तुमसे माल नहीं खरीदेंगे, तुम जाओ, तुम हमारा नुकसान कर रहे हो, हम भी तुम्हारा नुकसान करेंगे। ठीक है। अब स्विट्जरलैंड की क्या, चीज बड़ी फेमस है, चॉकलेट बड़ी फेमस है, घड़ियां बड़ी फेमस है, स्विस बैंक्स बड़े फेमस है, टूरिज्म बड़ी शानदार है वहां की। यही 7-8 चीजें हैं ना। अब अगर आप हर चीज के ऊपर, टूरिज्म तो खैर वहीं पे जाके आपको करनी है, लेकिन अगर आप उनकी वॉचेस के ऊपर, आप उनकी चीज के ऊपर, वाइन के ऊपर, इन सब चीजों के ऊपर अगर आप मोटा टैक्स लगाओगे तो यार वो लोग भी रिएक्ट करेंगे। अब ये लोग कह रहे हैं, Cedric Wormuth, co-president of the Swiss Social Democrats, demanded a renewed plebiscite so that the population can stop the procurement. ये सीधी सीधी बात कर रहा है। ये स्विस सोशल डेमोक्रेट्स हैं और ये कह रहे हैं साहब कि एक रेन्यूड प्लेबिसेट होना चाहिए, चुनाव टाइप का होना चाहिए कि भाई जो जनता है, ठीक है, एक चुनाव मतलब ये नहीं कि सरकार बदलने वाला, इस मामले में ऊपर चुनाव कि हमें जनता की राय, हम आम लोगों से पूछना चाहते हैं, इसके ऊपर रेन्यूड प्लेबिसेट होना चाहिए सो दैट द पॉपुलेशन कैन स्टॉप द प्रोक्योरमेंट। अब ये नहीं, अब प्रेशर क्या होता है, सरकार टू सरकार होता है, यानी कि ट्रंप जो है वो स्विस गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालेगा, नहीं तुम खरीदो, कैसे तुम कैंसिल कर सकते हो? ट्रंप की आदत है ना, वो पीछे पड़ जाता है किसी के। ये कह रहे हैं कि जनता के पास जाओ, आम स्विस नागरिक है, उससे पूछो क्या हमें खरीदना चाहिए कि नहीं, उनसे वोट करो, उनसे प्लेबिसेट कराओ, वो वोट देंगे और फिर वही लोग रोकेंगे इस चीज को। यहां तक बात आ गई। ये 36 प्लेन्स रिप्रेजेंट अबाउट 1/3 ऑफ व्हाट द कंपनी डिलीवर्ड इन 2024। 36 जो जहाज हैं वो 1/3 ऑर्डर है लॉकहीड मार्टिन का, यानी कि 33 आप ये देखिए ना,
एक बहुत बड़ा चंक है। Lockheed Martin has faced headwinds already this year, taking $1.6 billion in charges when reporting earnings in July, while the Pentagon sharply cut its proposed purchase of F-35s for fiscal 2026 and poured more money into rivals' programs. I don't know how our people will accept the purchase of F-35 fighter jets at prices higher than originally assumed, especially after the American tariff shock, said Hans-Peter Portman, a liberal lawmaker and fellow party member of Swiss President Karin Keller-Sutter. अब यही चीज है कि आप ज्यादा में हमें बेच रहे हो, महंगा जहाज बेच रहे हो, उसके ऊपर आपने हमारे ऊपर 39% टैरिफ भी लगा दिया। तो अब आप बताइए साहब, हम किस तरीके से झेल पाएंगे। दोस्तों, ये जो 36 का नंबर है, मैं आपको ऐसे भी समझाना चाहता हूं कि जब भारत ने 36 राफेल खरीदे थे तो भारत में वो कितनी बड़ी चीज मानी गई थी। और इंडियन एयरफोर्स जो है स्विस एयरफोर्स से बहुत ज्यादा बड़ी है। इट्स अ मैसिव एयरफोर्स, द इंडियन एयरफोर्स इन फ्रंट ऑफ द स्विस एयरफोर्स। अब आप समझ लीजिए कि स्विस लोगों के लिए, स्विस एयरफोर्स के लिए कितनी बड़ी बात होगी कि 2 स्क्वाड्रन F-35 के आ रहे हैं, लेकिन स्विट्जरलैंड ने मन पक्का करा, मन मजबूत करा, मना कर दिया ट्रंप को। उन्होंने साफ तौर पे ट्रंप पे ये बोला कि एक तो तुम हमें महंगे जहाज बेच रहे हो, ऊपर से तुम 39% टैरिफ भी हमारे ऊपर लगा रहे हो, तो बॉस ऐसे होगा नहीं। और जहां तक बाल्थासार ग्लाटली ने बोला है, कंट्री विच थ्रोज रॉक्स, मैंने बोला ना कि जो देश हमारे ऊपर पत्थर फेंकता है हम उसको प्रेजेंट जाके देंगे, गिफ्ट देंगे ना, ऐसा नहीं हो सकता। तो दोस्तों, धीरे धीरे आप देख रहे हैं किस तरीके से दुनिया ट्रंप के खिलाफ खड़ा होना उसने शुरू कर दिया है। सिर्फ चाइना, इंडिया, ब्राजील की बात नहीं है, वेस्टर्न कंट्रीज जो आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, आप लगा लीजिए कि 1945 में वो लड़ाई खत्म हो गई, उसके बाद ये क्लोज माने जाते थे, बड़े सगे भाई टाइप के माने जाते थे, यूरोपियन कंट्रीज एंड अमेरिका। ट्रंप ने उस रिश्ते में भी दरार डाल दी है। और मुझे ऐसा लगता है कि ट्रंप जिस दिन कुर्सी अपनी छोड़ेगा और दूसरा राष्ट्रपति आएगा, उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज इकोनॉमी के अलावा यह भी होगा कि यार फिर से जाओ पूरी दुनिया में और सुलह करो लोगों से, बोलो कि यार ठीक है, आया था एक आदमी, कर गया जो करना था, अब तो ठीक कर लेते हैं मामला। आज का वीडियो बस इतना ही दोस्तों। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।